हेलो गाइस, मैं हूँ गोविंद दत्ता। द ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ में चैप्टर 1 को संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहा जाता है। तो संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1 को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए कि संख्या पद्धति के बारे में मैंने एक वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया है जो इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर बोल के होगा। तो आप लोग उसमें जाकर अच्छी तरह से संख्या पद्धति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 को। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है ना, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? ठीक है, क्या बोल रहा है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है? तो ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या किसको बोलेंगे ना, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, पिछले वीडियो में हमने बताया है कि परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो बोल रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या हम 0 को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, जरूर हम 0 को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां पर हम आंसर में लिखेंगे, यहां लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पहला आंसर हो गया, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक, क्या आप इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखिए कैसे करके, यहां पर क्या बोला, जहां p और q एक पूर्णांक होगा। मैंने परिमेय संख्या में बताया कि p और q एक पूर्णांक होगा, तो p में हम 0 से लेकर कुछ भी संख्या लिख सकते हैं, लेकिन q में बताए थे क्या ना, 0 को छोड़कर बाकी जितना भी संख्या है सभी को लिखा जाता है। किसमें? q में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहां पर वही चीज है कि जहां p और q पूर्णांक है, जहां q बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, मैंने 0 को छोड़कर बाकी कुछ होगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए, जैसे यहां पर क्या आप इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो लिखते हैं हाँ, इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हो गया p बाई क्यू, तो जैसे हो गया 0/1, ये हो गया p, ये हो गया q। अभी बताए कि p में हम 0 से कुछ भी संख्या लिख सकते हैं, लेकिन q में 0 को छोड़कर बाकी जो भी संख्या उसको लिखा जाएगा। अब परिमेय संख्या किसको बोला जाएगा? जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए 0/1 तो उसका मान 0 ही होगा। ठीक है, लेकिन इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख दिए, इसलिए 0/1 क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। ठीक, 0/1 उसी प्रकार हम लिख सकते हैं 0/2, उसी प्रकार 0/3। ठीक है, ये मेरा धनात्मक में हो गया। अगर हम ऋणात्मक में जाते हैं तो क्या होगा ना, जैसे हो गया 0/-1 कर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, माइनस हम नीचे में देंगे। ठीक है, क्योंकि 0 कभी माइनस में नहीं होता है। ठीक, अब देखिए 0/-2 हो गया। ठीक, अब 0/-3 हो गया। इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हो गया 0/1, 0/2, 0/3, ये मेरा धनात्मक में हो गया। और ऋणात्मक में अगर हम जाएंगे तो 0/-1, 0/-2, 0/-3, अर्थात 0 हम कुछ भी लिखे तो उसका मान 0 आएगा, लेकिन उसको हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और जब उसको हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो वह जरूर एक परिमेय संख्या होगी, इसीलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का हल है। धन्यवाद।